हेलो दोस्तों, 2024 करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है। सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे गवर्नमेंट स्कीम्स, करंट रनिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। करंट रनिंग गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने क्यों बोला? इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जा रही है स्पेशली कल के लेक्चर में, वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो यूजलेस इन्फॉर्मेशन है। महाशय लिखते क्या हैं? लिखते हैं 2018 से पहली लॉन्च स्कीम को क्या करें? करंटली डाटा लेकर के आओ। सो ब्रो, फर्स्टली यू गो एंड टेक द क्लासेस ऑफ मैनरिज्म and take the classes of moral ethics. So how you interact with other, how you give suggestion to other. So if that data and that information is not relevant according to you, so why you come here? You not come for the sake of information, you just come for the शानपति. So शानपति यहाँ पे नहीं चलने की. Okay? So then लिखते हैं today useless material. Why you come here, man? So go and search by its own. Huh? So go and search all the websites and see all running schemes and take information and present in a PPT form. Then you realize that information is relevant or not relevant. Okay? So अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है तो भाई मेरे आप जाएं और जाकर के खुद से सर्च करें, देखें, समझें, फिर आपको पता चलेगा. देन यू रियलाइज कि दैट इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट और नॉट रेलिवेंट. दैट इंफॉर्मेशन fulfill the requirement of your exam and not fulfill the requirement of your exam. Okay? So ये छोटा सा बात था, वो आपके सामने पेश किया मैंने. तो ये करंट रनिंग स्कीम है. कौन सी स्कीम है? करंट रनिंग स्कीम. काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं क्योंकि डीपीएसपी में जो है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट को यूनियन टेरिटरी जितनी भी होती है उनको आदेश दिया जाता है कि भाई आप क्या करें फॉर द वेलफेयर एंड द बेनिफिट ऑफ फॉर द पीपल, आप क्या करें, कुछ स्कीम्स लेकर के आएँ. और वो स्कीम्स आती रहती हैं. उनमें से काफ़ी सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो क्लोज हो जाती हैं. और ये जितनी भी स्कीम्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी हैं ये करंट रनिंग स्कीम्स हैं. ठीक है? अगर किसी को लगता है कि दैट इन्फॉर्मेशन, दैट डाटा इज नॉट रेलिवेंट, वो खुद जाए, सर्च करे, वहाँ से पढ़ ले. सो सिंपल है ना. वाई यू कम हियर ब्रो? तो ये शानपत्ती जो है ये करने के लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं. बड़ा नंग पंग चलता है ना पूरे सोशल मीडिया पे. देन वहाँ जाएं, वहाँ पे करें शानपत्ती. वाई यू कम हियर? ओके, चलिए. सो कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये वाली 8 स्कीम्स जो आपकी मुहाफिज स्कीम के अंडर आती हैं, और अगर हम सेंटर में देखें तो आपकी PMJJBY एंड PMSBY. सिंपली भाई आपका ये इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है. फैक्चुअल है. ठीक है? तो थोड़ा बहुत और जो है जान लोगे स्कीम्स के बारे में. देन उसके बाद कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ना. ठीक है? मेरे को क्या है उससे मिलने वाला है. ओके, चलिए. तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम. उसमें आपका पेंशन फॉर ट्रांसजेंडर है, वुमेन इन डिस्ट्रेस है, ओल्ड एज पेंशन है एंड पेंशन फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है. उसके बाद आज ही के लेक्चर में 4 ये वाली स्कीम्स और 4 ये आगे वाली स्कीम्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी सेंट्रली NSAP के अंडर आती हैं, अंडर इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम्स. ऑल स्कीम्स कम अंडर NSAP. NSAP क्या है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है. तो इसके अंदर 4 स्कीम्स हैं. ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स है, विडो पेंशन स्कीम है, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है, और उसके बाद नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम्स, और साथ ही साथ अन्नपूर्णा स्कीम्स भी इसी के अंडर आती है. लेकिन उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में यही 4 रनिंग स्कीम्स हैं, अन्नपूर्णा स्कीम्स नहीं है. ठीक है? तो ये वाली 4 स्कीम्स और ये वाली 4 स्कीम्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे. तो कल के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था
रेलिवेंट डाटा नहीं था ना चलिए, तो ये है ना आपका पेंशन फॉर ट्रांसजेंडर वुमेन इन डिस्ट्रेस, ओल्ड एज पेंशन एंड फिजिकली चैलेंज पर्सन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ISSS पेंशन फॉर ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो पेंशन फॉर ट्रांसजेंडर सबसे पहले जानेंगे कि ये नवंबर 28, 2022 को इसको लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया था। और ये किसके अंडर आती है? ISS यानी के इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और NSAP के अंडर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है बाय द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वेयर फाइनेंशियल असिस्टेंस किन किन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है? ओल्ड एज पर्सनस को प्रोवाइड किया जाता है, विडोज को प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद डाइवर्सी यानी डाइवर्स जिनका हो जाता है, जिन औरतों का, उनको, वुमेन इन डिस्ट्रेस एंड ट्रांसजेंडर और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स, इन लोगों को ISS के अंडर जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और ये स्कीम्स जो हैं ये प्लान एंड नॉन प्लान के अंडर आती हैं, जो 50-50 क्राइटेरिया जो है उसके अंडर इनको फुलफिल किया जाता है। 50 आपका जो है वो स्टेट एंड 50 आपका जो है वो फंड किया जाता है बाय द सेंटर। ठीक है, शेयरिंग पैटर्न के अंडर द पेंशन टू ट्रांसजेंडर कंपोनेंट ऑफ ISS ए पेंशन, लगभग 1000 रुपये पेंशन जो है वो पेंशनर को यानी कि पर मंथ जो है उसके डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है, जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से होगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम पेंशन फॉर ट्रांसजेंडर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट कब? 19 अक्टूबर 2024। ये 2024 कब है? ठीक है, अभी तो है। ठीक है ना, चलिए। डायरेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन टू डिस्क्लोज द नेम्स ऑफ हॉस्पिटल्स प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स एंड sought to detailed report on the formulation of pension schemes for the community by, इस डाटा को डिस्क्लोज करो, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पे इस कम्युनिटी से होता भी है तो उसको छुपाने की कोशिश करी जाती है। तो आपका जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का आदेश आया किसको? एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्क्लोज करो इन लोगों के नाम और पता चले कितने लोग हैं और उनको इस स्कीम का जो लाभ है वो दिया जा सके। द बेंच कंप्राइजिंग, इस बेंच में कौन कौन जो आपके जजेस थे वो बैठे हुए थे? चीफ जस्टिस, जो अभी के चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम क्या है? ताशी रब्स्तान। ठीक है, चलिए। उसके बाद जस्टिस पुनीत गुप्ता, जस्टिस पुनीत गुप्ता इश्यूज दीज डायरेक्टिव्स व्हाइल हियरिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो 1979 में चीफ जस्टिस PN भगवती के द्वारा लाया गया एक मॉडल था, जिसके चलते हम जो है वो उन लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं जिन लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता नहीं होता, वो अपने राइट को लेकर के अवेयर नहीं होते। ऐसी एक याचिका डाली गई थी और इस याचिका में ये आदेश जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है, एंड दैट डाटा इज रेलिवेंट। ठीक है, चलिए। द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वाज गिवन द स्टेटस ऑफ थर्ड जेंडर, दैट डाटा इज रेलिवेंट। ठीक है, ये थर्ड जेंडर का जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो स्टेटस मिला है ये बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कब दिया गया? 2014 में। दिस जजमेंट वाज गिवन जस्टिस KN राधाकृष्णन। किस जस्टिस ने इस जो जजमेंट को दिया था? वो थे आपके जस्टिस KN राधाकृष्णन, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो अभी आपका अपकमिंग एग्जाम होने वाला है, कौन सा? जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का, उसके रिगार्डिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई मेरे। ठीक है, ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट वाज आल्सो पास्ड, कब पास हुआ? नवंबर 2019 में बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, द एक्ट गेव अ डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर एंड प्रोहिबिटेड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द कम्युनिटी। अगर कोई ऐसा करता है तो वो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है और आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है और आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है। ये दीज 3 आर्टिकल्स आर गोल्डन ट्राइंगल
गोल्डन ट्राइंगल 16, 14 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन 2009 इलेक्शन कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर डिफरेंट फ्रॉम मेल एंड फीमेल। ठीक है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन ने 2009 में ये रियलाइज किया कि ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है ये क्या है, अलग है। अभी अभी यूएस के अंदर नए प्रेसिडेंट बने हैं और उन्होंने क्या बोला, देयर इज ओनली टू कम्युनिटी दैट इज मेल एंड फीमेल, देयर इज नो स्पेस फॉर ट्रांसजेंडर। ठीक है, अभी ये और करंट हो गया। ठीक है, चलिए, वी वर अलाउड टू चूज अदर एज देयर ट्रांसजेंडर, वो चूज कर सकते हैं, फॉर्म में उस तरीके से दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर वर एक्नॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेंसस ऑफ 2011, सबसे पहले इन लोगों को एक्नॉलेजमेंट मिला, यानी कि इन लोगों को लेकर के भी डिस्कशन शुरू हुआ, वो 2011 के सर्वे के बाद हुआ, अकॉर्डिंग टू विच देयर पॉपुलेशन, लगभग इन लोगों की पॉपुलेशन जो देखने को मिली वो लगभग 4.88 लाख। ठीक है, अभी तो ज़्यादा होगी। ठीक है, अदर इनिशिएटिव्स फॉर देयर बेटरमेंट, इनके बेटरमेंट के लिए और इनिशिएटिव भी क्या लिए गए हैं, तो बिल्कुल लिए गए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ीसा बिकम द फर्स्ट स्टेट। ठीक है, उड़ीसा बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड पेंशन एंड फूड सिक्योरिटी टू दिस कम्युनिटी। उसके बाद केरल वाज आल्सो द फर्स्ट स्टेट। अब केरल जो है ये किस जो है फील्ड में, टू इश्यू एस्टैब्लिश वेलफेयर पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर। उसके बाद ओडिशा गवर्नमेंट आल्सो लॉन्च द स्वीकृति, ठीक है, स्वीकृति स्कीम प्रोग्राम्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कम्युनिटी। ठीक है, स्वीकृति स्कीम्स। केरल बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च, उसके बाद केरल फर्स्ट टू लॉन्च जेंडर टैक्सी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, जेंडर टैक्सी, जी टैक्सी इज टू बी ऑन्ड बाय ऑपरेटेड बाय ट्रांसजेंडर। उसके बाद केरल आल्सो लॉन्च्ड शी टैक्सी A24/7 कैब सर्विस डेडिकेटेड टू वुमेन, और ये वुमेन के बेटरमेंट के लिए भी इन्होंने कुछ स्टेप उठाए हैं। शी टैक्सी, A24/7 कैब सर्विस एंड जेंडर टैक्सी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम के लिहाज से। उसके बाद इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वुमेन इन डिस्ट्रेस, तो 1995 में इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था, ये भी ISS के अंडर आती है। वेलफेयर स्कीम है, वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है UTF जम्मू एंड कश्मीर। फंडेड थ्रू वही प्लान एंड नॉन प्लान 50-50 का, ठीक है, शेयरिंग रहेगा। वुमेन इन डिस्ट्रेस जो होती हैं उनको ये प्रोवाइड करी जाती है जिनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। पेंशन कितना मिलता है, 1000 रुपये पेंशन मिलता है और डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाता है। चलिए, उसके बाद इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम ओल्ड एज पेंशन, तो ओल्ड एज पेंशन ये भी ISS के अंडर आती है। पर मंथ कितना पैसा मिलता है, लगभग 1000 पेंशनर को मिलता है। ठीक है, एम क्या है इसका, स्कीम टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ओल्ड एज पेंशनर हु हैव meager sports to no source of livelihood, जिसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिंदगी जीने का। और ये अकाउंटेबिलिटी होती है स्टेट की, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका DPSP के अंडर तो आता ही आता है और साथ ही साथ आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी है 21 का। अगर कोई नहीं जो है खाएगा तो वो जी नहीं पाएगा ना, तो वो जी नहीं पाएगा तो वो मर जाएगा, तो इट मीन्स उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो ये स्टेट की अकाउंटेबिलिटी है, वो क्या करे, कुछ मिनिमम क्राइटेरिया पे फाइनेंशियल असिस्टेंस ऐसे लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करे। फर्स्ट लॉन्च बाय द चीफ मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सादिक, 1960 में इन्होंने लॉन्च करा था इसको। ठीक है, गुलाम मोहम्मद सादिक ने। उसके बाद री लॉन्च किया इसको मनोज सिन्हा ने एंड रिवैम्प्ड द इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कब किया, 2021 में। उसके बाद अगली आ जाती है आपकी इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर पेंशन फॉर फिजिकली चैलेंज पर्सन, तो ये भी आपका सेम 1000 रुपये जो है वो पेंशनर को प्रोवाइड किया जाता है, डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाता है। एम क्या है, मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास जीने के लिए कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उसके बाद अंडर इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम NSAP के अंडर भी आती हैं ये, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम अंडर
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो 4 स्कीम है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, विडो पेंशन स्कीम है, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है, और उसके बाद नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम भी इसी के अंडर आती है। अन्नपूर्णा हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो J&K के अंदर करंटली रनिंग में नहीं है। चलिए, NSAP is a welfare program being administered by the Ministry of Rural Development, implemented in rural areas as well as semi-urban or urban areas. NSAP which came into effect, very important, ठीक है, डायरेक्टली जो है वो फैक्ट पूछ सकता है NSAP को कब बनाया गया भाई। रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये स्टेट की क्या है, अकाउंटेबिलिटी है, और ये किसके अंडर आएगी, डायरेक्टली DPSP। प्रियम्बल पढ़ लो ना तो वहां पे पता चल जाता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सो आप इस सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को कैसे फुलफिल करोगे भाई, थ्रू स्कीम्स। ठीक है, NSAP अब एट प्रेजेंट कंप्राइजेज इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स, जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है IGNOAPS, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम्स। और इसके अंडर आपकी 3 है, ठीक है, IGNWPS इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम्स, और उसके बाद INGDPS नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम्स, NFBS एंड अन्नपूर्णा को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स जम्मू एंड कश्मीर, आपका लॉन्च कब करी गई थी ये पेंशन फॉर किसके लिए, ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ठीक है, तो 1995 इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम इज अ पेंशन फॉर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाता है उन लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ताल्लुक रखते हैं, BPL, जिनके पास राशन कार्ड है, BPL कार्ड होल्डर हैं जो। ठीक है, इंडिविजुअल एज कितना होना चाहिए, 60 to 79 ईयर्स, और ये आपका जो है काफ़ी सारे SSC के पेपर में देखने को मिलता है कि वो एज भी पूछता है। ईयर्स आर एलिजिबल टू रिसीव मंथली पेंशन कितना मिलेगा, 1000 डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन, तो ये भी 1995 में लॉन्च करा गया था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में दिया जाता है। 1000 रुपया जो है वो प्रोवाइड करा जाता है, और उस विडो की एज कितना होना चाहिए, 40 एंड अबव फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि BPL कैटेगरी से होनी चाहिए। और ये फंड करा जाता है 70% बाय द सेंटर और 30% बाय द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम्स जम्मू एंड कश्मीर, तो ये भी 1995 में लॉन्च करी गई थी। IGNDPS इज अ पेंशन स्कीम बाय द सोशल वेलफेयर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1000 रुपये दिया जाता है, सेम वही क्राइटेरिया है, BPL इंडिविजुअल होना चाहिए, और यहाँ पे एज क्राइटेरिया है 18 to 79। एज क्राइटेरिया हर जगह पे अलग है, यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे 62 आपका 79 है, और यहाँ पे आपका 18 to 79 है, हु हैव सर्व मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो लॉन्च्ड अंडर द नेशनल NSAP, यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम्स जम्मू एंड कश्मीर, ये भी सेम आपका 15 अगस्त 1995 को बाय द Congress government. National family benefit schemes is a welfare scheme by the social welfare department, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस, कितना पैसा प्रोवाइड किया जाता है वन टाइम, 20,000 रुपये, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 20,000 रुपये जो है वो वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है टू इंश्योर सोशल सिक्योरिटी फॉर bereaved, ठीक है, bereaved मतलब कि deprived families living below the poverty line in case of the death of their breadwinner। जो ब्रेड विनर है अगर उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी कि कमाने वाले की सोर्स ऑफ इनकम जो है कोई भी नहीं होगा, तो ये नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम्स के अंडर वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस 20,000 रुपीज़ प्रोवाइड करा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब कल के लेक्चर में हम ये आगे वाली फर्दर स्कीम्स जो हैं ये देखेंगे, जिसमें नारी निकेतन है, लाडली बेटी स्कीम है, स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम्स फॉर पोर गर्ल्स, रेजिडेंशियल स्कूल फॉर ब्लाइंड्स, उसके बाद यंग इनोवेटर प्रोग्राम्स, बाल आश्रम्स, उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ वायलेंस अंडर द नेशनल
नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मनी। देन उसके बाद ये लास्ट की जो दो स्कीम्स हैं ये जे.एंड.के पुलिस के द्वारा जो है वो लॉन्च करी गई थी। तो ये कल के लेक्चर के अंदर हम लोग इसको देखेंगे। कल का लेक्चर आने तक आप सभी लोगों को अल्लाह हाफिज़ एंड रब रख।